नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो सायाणं नमो लोये सविसाहुणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ मंगल सूत्रों से, मंगल शब्दों से हमें जोड़ते हैं। समझदार व्यक्ति संक्षेप में बात को समझ जाता है, नासमझ के लिए ग्रंथ भी कुछ नहीं कर पाते। आज की चर्चा जो है वो शब्दों पर है। आज की जो चर्चा है वो बोलचाल पर है। ज्यादातर लोग बोलना तो जानते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये बोलना नहीं जानते। अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में आप जो भी समस्या देते हैं उसका सबसे मुख्य कारण आपके शब्द हैं। जिनसे बोलते आता है, यानी प्रकृति ने जिन जिन को शब्द दिए हैं उनसे बोलते नहीं बनता, और जिनसे बोलते नहीं बनता है ना, जो जानवर हैं, तिर्यंच हैं, उनको बोलते नहीं आता तो जीवन में उनके समस्या ही समस्या है। चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, कभी बोलचाल बंद मत करना। आज दो बातों को समझना। आपकी लाइफ के दो फेस होते हैं, एक मित्रों का, एक शत्रुओं का। तो जो फेस मित्रों का है उनसे तो आप अच्छे से बात करते हो, लेकिन जो सेकंड फेस आपके एनिमीज का है, शत्रु का है, उनसे बात करना आप पसंद नहीं करते। यहां तक तो ठीक है, लेकिन उनसे मैं बात नहीं करूंगा और द्वेष अंदर रखा है, ये गलत है। अपनी रक्षा करना बुरा नहीं है, लेकिन दूसरे के बारे में बुरा सोचना बुरा है। आप दूसरों के बारे में बुरा कभी ना सोचें। मेरी बात को बड़ी गहराई से समझना। पंचम काल का यानी कलियुग का आपको चेहरा देखने मिला है, उसका कारण आप हैं, आपकी जुबान है, आपके परिणाम हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबसे मैत्री कर लें। कई लोग होते हैं जो आस्तीन के सांप की तरह होते हैं, रहेंगे तुम्हारे कुल में लेकिन तुम्हारे बिल्कुल नहीं रहेंगे। रहेंगे तुम्हारे साथ लेकिन तुम्हारी छाली में छेद करेंगे। अब तो ऐसे आस्तीन के सांप हो गए हैं। पहले के तो आस्तीन के सांप थाली में छेद करते थे, आज के आस्तीन के सांप थाली खा जाते हैं। रहेंगे ऐसे लोग, बहुत मिलेंगे आपको, मैं मानता हूं, बट करना क्या है, हमें उनसे बच के रहना है। उनके कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है। आपको उससे बात नहीं करना है, बहुत अच्छी बात है, दूरी बना लो, बिकॉज ही इज अ हार्मफुल पर्सन फॉर यू। वो आपको नुकसानदायक है, दूरी बना लो। लेकिन दूरी शब्दों की हो, दूरी दिल से हो, लेकिन दूरी कसाई की ना हो। दूरी जो हो वो द्वेष की ना हो। दूर होना अच्छा है। मैं बहुत सारे लोगों को पसंद ही नहीं करता हूं, बहुत सारे लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, तो मैं उनसे दूर रहता हूं, उनको दूर रखता हूं। लेकिन मैं उनसे द्वेष नहीं रखता अपने मन में कि यार ये खराब आदमी है ही। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग सोचिए, नीम कड़वी है, करेला कड़वा है। अब है तो है। अब करेला कड़वा है, उसको गाली देने से क्या होगा? सांप जहरीला है, अब है तो है। सांप को गाली देने से क्या होगा? वो तो जहरीला है तो है। सांप को गाली देने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इग्नोर करना पड़ेगा।
अपनी रक्षा करके इग्नोर कर दें। आपको लगता है कि आपकी रक्षा नहीं हो रही है, जो उपाय खोजना हो वो खोजें, लेकिन अपनी रक्षा करें। अपने मन को खराब नहीं करना है। आपका फ्यूचर, आने वाला कल आपके मन से डिसाइड होता है। जब रावण और राम लक्ष्मण का युद्ध हुआ, लास्ट मोमेंट तक लक्ष्मण ने लास्ट मोमेंट तक कहा कि भैया को प्रणाम कर दो, सीता वापस कर दो, कोई युद्ध की कोई जरूरत नहीं, हमें कोई राज्य नहीं चाहिए लंका का। लेकिन अंतिम समय तक भी रावण के मन में दुर्भावना ही थी, राम के मन में सज्जन वाली भावना ही थी लास्ट मूवमेंट तक। बट वो नहीं माना, तो लक्ष्मण को चक्र छोड़ना पड़ा और उसी चक्र से रावण की मृत्यु हो गई। बातें करने से बातें खत्म हो जाती हैं। बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, बातें करने से बातें खत्म हो जाती हैं, और बातें आप बंद कर दोगे तो बातें बहुत बढ़ जाती हैं। आप लोग आपस में बोलचाल बंद कर चुके हो। एक नॉर्मल फैमिली का मैं आपको सीन दिखाता हूं। बेटा जो है, बेटा वो जब सोता रहता है तब उसके पिताजी ऑफिस से आते हैं, पिताजी सोते रहते हैं, बच्चा स्कूल चला जाता है। दोपहर में जब लंच का टाइम होता है तो उसकी डांस क्लास हो जाती है। आपस में बोलचाल ही बंद हो गई। कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा हो चुका है कि उसने दिलों में ही गैप कर दिया। बोलते रहो, आपस में बोलते रहो, उतना ही बोलना जितने में विवाद ना हो। बोलते रहो। मैं आपको एक अच्छी टेक्निक बताता हूं, अगर आपको अपने आपस के संबंध बना के रखना है, आध्यात्मिक, व्यवहारिक, पारिवारिक, सामाजिक, सारे संबंधों के लिए, एक महीने में 30 दिन होते हैं। उसको डिवाइड कर लेते हैं अपन, वीकली डिवाइड कर लेते हैं। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। मंडे के दिन मैं अपने मायके वालों से बात करूंगा, यानी पिता पक्ष के लोगों को, कि आज इनको फोन लगाएंगे, अगले मंडे उनको फोन लगाएंगे, और मौसा जी कैसे हो, और फूफा जी कैसे हो। 5 मिनट बात करना, फोन रख देना। ट्यूसडे को मैं अपने ससुराल वालों को फोन लगाऊंगा, वेंसडे को दोस्तों को फोन लगाऊंगा, भले एक दोस्त को लगाऊंगा, 3 दोस्तों को लगाऊंगा, आज 5 दोस्तों को फोन लगाऊंगा, बात करूंगा, 1 मिनट की बात करूंगा बस। ठीक है, रखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। वेंसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, एक दिन समाज के लोगों को फोन लगाऊंगा, एक दिन व्यापारियों को फोन लगाऊंगा, केवल 5 मिनट। संडे का दिन, सैटरडे का दिन, सैटरडे का दिन मैं अपनी फैमिली को दूंगा, संडे का दिन खुद को दूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, वो मेरे लिए रहेगा। उस दिन मैं इंजॉय करूंगा। बांटो, डिवाइड करो डेज को। आप देखो आपकी लाइफ कितनी शॉर्टेड हो जाएगी, कितनी शॉर्टेड हो जाएगी। 5 मिनट का टाइम मैनेजमेंट बहुत कुछ कर सकता है। जो सच्चा शिष्य होता है वो अपने गुरु से बात करना नहीं भूलता। 15 दिन, 10 दिन, 1 महीने, हफ्ते भर वो आके बात करता है। और जो लोग बातें बंद कर देते हैं उनके बीच में बातें बढ़ जाती हैं। बोलचाल जारी रखें। कहते हैं कि शत्रुओं से बातचीत चालू हो जाए तो मन का सारा बोझ हल्का हो जाए। जिन लोगों से बातचीत चालू नहीं है ना, उन लोगों से बातचीत चालू हो जाए तो मन हल्का हो जाता है। मैं मानता हूं कुछ लोग बात करने लायक नहीं होते, उनसे मत करो। पता है कि आपको वो हर समय डसते ही हैं, कितनी दूध पिलाओ, ठीक है, उनसे मत करो, लेकिन जो और लोग हैं उनसे कर लो। आपस में अगर आप लोगों की बातचीत चालू हो जाए, मेरा मानना है मन का पूरा बोझ हल्का हो जाए। आप लोग नहीं बोलते इसलिए समस्या है। हम लोग बोलते हैं अपने साथ आपस में एक दूसरे से, इसलिए हम लोगों को कोई समस्या ही नहीं। बोलते रहो तो चीजें आती रहती हैं। कुएं का पानी निकालते रहोगे ना तो मीठा रहता है। आप पानी निकालना बंद कर दोगे, पानी कड़वा हो जाएगा। झील में, जल समुद्र में झील है, झील में पानी आता है तो पानी जाता भी है। बरसात का पानी आता है तो पानी जाता भी है। अगर पानी जाएगा नहीं ना तो सड़ जाएगा। देखना, वायु से ताड़ित होता है, पानी हिलता है, हिलने से भी प्योर हो जाता है। थोड़ी थोड़ी बातें करते रहो, बच्चों से,
माता पिता से करते रहो। वो बोले कि टाइम नहीं तो 30 सेकंड की बातें कर लेते हैं। आपने कब अलग से बैठ करके अपने स्कूल के दोस्त को फोन लगाया? नहीं लगाया। आपने कब अलग से बैठ करके अपने मामा को फोन लगाया? उन्हीं का कुछ काम था या तुमको काम था तो तुमने लगाया। नहीं, बिना काम के फोन लगाओ। जीवन में कभी ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि काम पड़े, वो साथ में रहेंगे। जिन लोगों की आपस में बात होती है ना, उनके दिल और दिमाग बड़े मजबूती से जुड़े होते हैं। ये नीति आप ध्यान रखना। आपस में बातचीत हो जाए तो मन का पूरा बोझ हल्का हो जाए। बोलना बंद मत करो। लड़ लो, झगड़ लो, आपस में तुम कुछ भी कर लो, लेकिन बोलना बंद मत करो। प्रॉब्लम कहाँ आती है? थोड़ी सी एक बात होती है छोटी सी राई के बराबर, आप उसका रायता बना लेते हो। बात होती है राई बराबर और आप उसका इतना बड़ा रायता बना लेते हो और फ्यूचर में जाकर के वो सिर्फ अलगाव की ओर जाती है। छोटी सी बात थी, बात करे खत्म कर लो। आपने बातचीत बंद कर ली, मैं तो बोलूं ही नहीं। पेशेंस खत्म हो गया आजकल के लोगों का। पहले बहन की राखी आती थी अंतरदेशी कागज में, भाई उसको पढ़ता था, इंतजार करते थे राखी आई है, पढ़ते थे। अब पेशेंस लेवल इतना खत्म हो गया है कि आपने किसी को फोन लगाया और उसने फोन नहीं उठाया तो आप फोन लगा के उससे कहते हो अगले दिन, बड़े आदमी हो भाई तुम, बड़े आदमी, फोन ही नहीं उठाते, बिजी पर्सन, अगली बार मेरा फोन नहीं उठाओगे तो ब्लॉक कर दूंगा। इतना पेशेंस खत्म हो गया। पहले कितना पेशेंस था। जो लोग सम्मित शिखर जी जाते थे, ये बोल के जाते थे, आए अगर तो मिलेंगे। कितना पेशेंस रखते थे। इसलिए आपस में बोलचाल करो, मन हल्का रहेगा। आपने व्यापारी को माल दिया है, तुमको पता है कि तुमने 60 दिन की साइट दी, उसको 90 दिन की साइट दी, हर 20 दिन फोन लगा, भैया और तो नहीं चाहिए माल। आपको बात करना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप हो गया, इतने बीच में उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तुम्हारे पैसे भी गए, ग्राहक भी गया। कम्युनिकेशन बहुत बड़ी स्किल है और बात करते रहने से काम बनता है। बात नहीं करोगे काम बिगड़ जाएगा। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं। अब आपकी बारी है कि आप भी इस बात को समझें। लेकिन कलयुग मान लें या वर्तमान का फेस मान लें, जिनसे आपको बोलना चाहिए उन लोगों से आपकी बोलचाल बंद है, और जिन लोगों से नहीं बोलना चाहिए उनसे आपकी बोलचाल जरूरी है और जारी है। जिन लोगों से बोलना चाहिए उनसे आपकी बोलचाल बंद है, जिन लोगों से नहीं बोलना चाहिए उनसे बोलचाल जारी है। अब आप बताओ, जब जिनसे बोलचाल होना चाहिए उनसे है ही नहीं, तो शांति सुकून रहेगा कहां? एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी जापान की। जापान में लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा वर्क करते हैं कि आपस के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो वहाँ मीट शॉप है, तो वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालें, क्योंकि आपस में बातें बहुत कम करते हैं। तो एक सांप लटक रहा है जिंदा, उस जिंदा सांप को बोलेंगे इसको मारो मेरे सामने, इसके 2 टुकड़े करो। हाँ, दैट ग्रीन वन, हाँ ग्रीन सांप को निकालो, उसके 2 टुकड़े करो, काट लिया, सॉस के साथ खा गए। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं? जिंदा मतलब काट के, तो बोले कि फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, तड़पते उसको देखते हैं। वो जो छिपकली है वो गिरगिटान है, उसको उठाओ, उसको मारो मेरे सामने, तो वो उसको कुचरता है और फिर वो खाते हैं उसको। उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, बोले उसको मरता देख करके हमारा फ्रस्ट्रेशन निकलता है। आजकल तो इंडिया में भी व्यवस्था हो गई है, गुस्सा निकालने के लिए स्थान बन गए। लोग वहां जाके टीवी फोड़ते हैं, दीवार फोड़ते हैं, ईंटें फोड़ते हैं। क्या है? इसकी जगह शांति के केंद्र बनना चाहिए। केंद्र शांति के बनना चाहिए, केंद्र बातचीत की करना चाहिए। आप देखो, जब कोई बात बिगड़ जाती है तो सबसे पहले कंसल्टेंसी देते हैं। उन दोनों की बातें सुन करके उन दोनों लोगों को बैठा करके कंसल्टेंसी देते हैं। बीच का कम्युनिकेशन, एक ब्रिज बनाया जाता है कि आप आपस में बात तो करो। शादी जब वो पक्की होने वाली रहती है
तो लड़के वाले लड़की वाले कहते हैं कि आपस में आप लोग बात कर लो कि कोई पुराना सेटअप तो नहीं है, नहीं तो कोई तुमको फेंक दे कहीं ब्रिज से, छज्जे से, तालाब में फेंक दे, कोई तुमको किले से फेंक दे, कोई ड्रम में पैक कर दे। आपस में बात कर लो, लेकिन उतनी ही बात करना जितने में संबंध टूट नहीं जाए। कई बार ज्यादा बोलने से भी काम बिगड़ जाता है। आप लोगों की उन लोगों से बातचीत हो रही है जिनसे बातचीत नहीं करना है। कभी बैठ के मंदिर में भगवान से बातचीत करी? मैं तो करता हूं, बैठ के यहीं से भगवान से पूरी बातें करता हूं। जो गलती हो गई वो भी बोल देता हूं, जो अच्छा काम कर दिया वो भी बोल देता हूं कि आपकी कृपा से आज ये सब अच्छा हो गया, और आज ऐसा हो गया कि वैसा हो गया, मैंने उसको ऐसा कह दिया। तो मैं अपने भगवान से, गुरु जी से, भगवान से सारी बातें कर लेता हूं। बातें कर लेता हूं, मन हल्का हो जाता है। दो बातें देखना, कभी आपको फोड़ा हो गया हो, फोड़ा हो जाए तो उसने हिस्से को छूना, वो गर्म रहता है। जहां फोड़ा हो जाए वो हिस्सा गर्म रहता है, उसको फोड़ दो। जैसे ही आपने वो हिस्सा फोड़ा, कील निकलती है बाहर, शांति हो जाती है। एक बार के लिए दर्द रहता है, फिर शांति रहती है। दूसरा एक दृष्टांत देखना, आप कुछ गलत खा लिया हो, पेट में गैस बन रही हो, अपच हो गई हो, कुछ गलत सूंघ लिया हो, गाड़ी वगैरह में बैठ गए हो आप, खाना खाने के बाद उल्टी की इच्छा होती है, और जब तक उल्टी नहीं हो तब तक बेचैनी रहती है। उल्टी हो जाए सुकून मिल जाता है। ये दोनों कंडीशंस कह रही हैं, जब तक आप खाली नहीं होगे तब तक सुकून नहीं मिलेगा। खाली होना सीखें, और खाली कब होगे? जब आप आपस में बोलोगे। आप लोग आपस में बोलते नहीं हो, बातें बिगड़ जाती हैं। और जिनको, कई लोगों को बोलना नहीं आता तो वो गलत बोल देते हैं। क्या बोलना है, कई लोगों को बोलते नहीं बनता तो वो और काम बिगाड़ लेते हैं। बोलना भी सीखें और बोलना कभी बंद ना करें। मैं तो कहता हूं कि अपनों से बात करना जरूरी है, अपनों से बात करना जरूरी है, मगर अच्छी बातों से परायों को अपना बनाना और भी ज्यादा जरूरी है। जो आपके अपने नहीं है, पराये हैं, उनसे बात करके उनको अपना बनाओ ना। आप लोग इस प्रकार से बात करते हो कि आपके अपने भी पराये हो जाते हैं। देखो, एक बार रिश्तों में खटास आ जाए, दूध में आ जाए तो पनीर बन सकता है, रिश्तों में आ जाए तो वापस नहीं जुड़ता है। क्यों ना हम इस नीति को जीवन में उतारें, अपने जीवन को बोल चाल से जोड़ें, लेकिन लिमिटेड, जिसके साथ ज़रूरी है उसके साथ। कई लोगों का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है, कई लोगों का नहीं होना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों से बातें करना बहुत ज़रूरी है, कई लोगों से नहीं करना ज़रूरी है। जो आपके अंडर में लोग हैं उनसे आंखों से बातें करो, उनसे ज़्यादा बातें मत करो, वो सिर पे चढ़ जाएगा। सारी चीज़ों का बैलेंसिंग करके अपनी लाइफ को जिए। ये नीति आपके जीवन में सुख, सुकून, समृद्धि ला के देगी। जो व्यक्ति स्वार्थी है उससे मत बोलो, लेकिन जो साथ निभाए उससे ज़रूर बोलो। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की